मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड एट। आज बहुत ही एक प्यारी पोएम द लास्ट बारगेन, जिसको आप बार बार पढ़ेंगे। और ऐसे एक कवि, ऐसे महापुरुष की रचना जिनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की कलाकृतियाँ बहुत कम मिलती है, क्योंकि उनकी जो कलाकृति है एक एक में बहुत चीज़ समाई हुई है। लास्ट बार्गेन होता है अंतिम सौदा, यानी कि मन को प्रसन्नता कैसे मिले, मन को आनंद कैसे मिले। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मन को प्रसन्नता, मन को आनंद किसी कोठी में पैसे से, गाड़ी से और बड़ा बड़ा कोई महल हो, उससे नहीं मिलती। मन में जो प्रसन्नता है, मन में आनंद है, वो एक झोंपड़ी में, वो एक छोटे से घर में भी मिल जाता है, जहाँ हम प्यार से आपस में माता पिता, दादी दादी, चाचा ताऊ इनके साथ रहते हैं, तो मन में बड़ा आनंद आता है। तो कभी भी मन के आनंद को पैसे से नहीं तोला जाता। क्या कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर? कहते हैं कि एक दिन मैं आवाज़ लगाने लगा अपने आप को कि मुझे किस चीज़ से आनंद आ सकता है, कि जीवन खुशियों से भर सकता है। तो क्या बोलते हैं कि कम एंड हायर मी। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि आओ और मुझे किराए पे ले लो। हायर होता है किराए पे लेना या खरीद लो। आई क्राइड, मैं चिल्लाया, वाइल इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेवर्ड रोड। स्टोन मीन आप जानते हो, पत्थर, पेवर्ड एक पैदल रास्ता चलता है, रोड मीन रास्ता। तो कहता है कि मैं एक पथरीला उबड़ खाबड़ रास्ते पर जा रहा था। स्वॉर्ड इन हैंड, हाथ में तलवार थी। द किंग केम इन द चैट, एक राजा अपने रथ में सवार हुआ वहाँ पर आया, जो कि मैं आवाज़ लगा रहा था कि मुझे खरीद लो, मुझे किराए पे ले लो। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेट, उस राजा ने, ही किंग के लिए आया है, उस राजा, हेल्ड मीन पकड़ना होता, मेरा हाथ पकड़ा और कहा आई विल हायर यू विद माई पावर, कि मेरे पास ताकत है क्योंकि मैं राजा हूँ और मैं आपको खरीदना चाहता हूँ। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन उसकी जो ताकत थी, जब उस ताकत को गिनना शुरू किया तो वो ताकत शून्य हो गई। कहने का तात्पर्य, आज वो राजा है, हो सकता है कि 10 साल के बाद वो राजा ना रहे, 15 साल के बाद राजा ना रहे। तो यदि वो राजा नहीं रहेगा तो उसके पास पावर कहाँ होगी? तो पावर तो उसकी अपनी है ही नहीं। एंड ही वेंट वे इन हिज चैट, और वो अपने उसी रथ में सवार होकर चला गया। अर्थात राजा भी मुझे किराए पे या खरीद नहीं सका, मुझे प्रसन्नता प्रदान नहीं कर सका। इन द हीट ऑफ द मिड डे दोपहर होता है। द हाउस इज स्टूड विद शट डोर, जानते हो कि गर्मी का वक्त होता है तो आमतौर पर घरों के दरवाजे बंद होते हैं। और इस महामारी में शायद 100 साल की सदी में आप देखेंगे पूरे संसार के ही दरवाजे बंद हैं, जिसको लॉकडाउन, घरों में ताले लगे हुए हैं। ये तो सौभाग्य गांव में जो लोग रहते हैं उन्हें लॉकडाउन का पता नहीं है, वरना शहरों के शहर बंद हैं, केवल बाहर ताले ही दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार कवि को भी जो घरों के बाहर ताले लगे हुए थे वो देखा, दोपहर की गर्मी थी। आई वांडर्ड, वांडर्ड होता है इधर उधर घूमना, ठिकाना ना हो तो आदमी का इधर उधर घूमता है। अलोंग द क्रोकड लेन, गलियाँ पतली शहरों की होती है, टेढ़ी मेढ़ी जो गली थी, क्रोकड होता है टेढ़ी मेढ़ी। जिस प्रकार आपने कद्दू को देखा होगा, जिसकी हम सब्जी बनाते हैं, वो भी टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेन मीन गली होती है। तो मैं टेढ़ी मेढ़ी गलियों में घूम रहा था। एन ओल्ड मैन कैम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, एक बुजुर्ग आदमी गोल्ड मीन सोने से भरा हुआ बैग लेकर आया। ही पॉन्डर्स एंड सैड, उसने गंभीरता से सोचा और कहा आई विल हायर यू विद माई मनी, कहता है कि मैं पैसे के बदले आपको खरीद लूँगा। ही वेटेड हिज कॉइन्स, उसने अपने सिक्के, धन दौलत था उसका वजन किया, 1 बाई 1 एक एक करके। बट आई टर्नड अवे, जो वो तोल रहा था या सिक्के बता रहा था तो मैं वापस चला गया। कहने का तात्पर्य रविंद्रनाथ टैगोर का कि पैसे से किसी भी चीज़ को खरीदा नहीं जा सकता, पैसे से कभी भी आनंद नहीं आ सकता। अभी आप देखेंगे कि पिछले 2-3 महीने में लोगों के पास पैसा है, गाड़ियां हैं, लान है, सब कुछ है, लेकिन घर के अंदर परेशान हैं, उनके पैसा कोई काम नहीं आ रहा। असली आनंद
गांव में खेत खलियान में काम करने वाले, खून पसीने से अपनी मेहनत करने वाले लोग जो आनंद से रह रहे हैं, और आज वो करोड़पति, अरबपति, लखपति हैं, वो पूरी तरह परेशान हैं। तो कवि का यही संदेश है। एंड अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्लो स्पीड से पोएम के मैसेज को आपने कवर करना है और स्टेंजाज एंड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं, राइट भी और लर्न भी, और घर में स्टडी का पूरा ध्यान रखना। ओके, थैंक यू।